अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो काम किए थे उसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने मेन डॉट डार्ट पे डिक्शनरी ऐप बनाई। डिक्शनरी ऐप की क्लास पे जब हम जाते हैं तो हमने यहाँ पे डिक्शनरी स्क्रीन को रेंडर कराया और हमने एक थीम बना ली। डिक्शनरी स्क्रीन में जब आते हैं हम, तो हमने एक सर्च स्ट्रिंग, इसको हमने सबसे पहले तो स्टेटफुल बनाया क्योंकि हमने सर्च स्ट्रिंग को हमेशा याद रखना है। उसके बाद स्काफोल्ड के बाद हमने कॉलम बनाया। ऑन प्रेस पे अभी तक हमने कुछ नहीं किया और कस्टम इनपुट हमने लगाया जिसमें भी हमने कुछ नहीं किया। कस्टम इनपुट हमने इस तरह बनाने के बाद लेट मी ओपन माय स्लाइड के हम अगला क्या काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने काम ये करना है कि जब भी हम इस पे टाइप करें तो हमारे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आना चाहिए। तो लेट्स ट्राई दिस से हम ट्राई कर लेते हैं। 1 minute। राइट, सो लेट्स बिगिन। अब अगर हम देखें तो हमने स्ट्रिंग टेक्निकली हमें कुछ इस तरह करना है। देखें अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि हम जब भी इस एप्लीकेशन में कुछ टाइप करें वो यहाँ पे नजर आ जाए। उसके लिए हमें किसी एक ऐसे तरीके का सहारा लेना होगा जो हमें ये एश्योरेंस दे कि जब भी हम टाइप करेंगे इस पे तो वो हमें उसकी वैल्यू किसी फंक्शन में पहुंचा के देगा। उसके लिए ऑफ कोर्स इवेंट्स काम आते हैं कि ऑन बटन क्लिक होता है, ऑन प्रेस होता है, ऑन टैप होता है, ऑन लॉन्ग प्रेस होता है। उसी तरह ऑन चेंज एक इवेंट होता है जो हम यूज करेंगे और उस ऑन चेंज को हम यूटिलाइज करेंगे कि भाई जब भी आपके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज हो तो आपने सिर्फ ये काम करना है कि आपने यहाँ पे एक वैल्यू देनी है और उस वैल्यू को प्रिंट कर देना है। अच्छा, उससे पहले हम एक मरतबा डिजाइन दोबारा देखते हैं कि हमें एक येलो लाइन चाहिए और उसके नीचे वर्ड चाहिए। तो पहले हम ये चीज कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक फंक्शन बनाएंगे कि जैसे वो टाइप हो यहाँ पे वैल्यू आ जाए। लेट्स क्विकली डू येलो बार। उसके लिए हमें जाना होगा जनाब डिक्शनरी स्क्रीन में बटन के बाद हमारे पास, अच्छा, जब भी हमें इस तरह के लाइन की जरूरत होती है तो व्हाट वी डू इज हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त क्लास है डिवाइडर की। उस डिवाइडर की क्लास में हमारे पास चंद लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं। कितनी थिकनेस चाहिए, लेट्स से हम 2 रख लेते हैं। उसके बाद कहता है कलर कौन सा चाहिए, तो हम क्या देते हैं कलर्स डॉट नंबर कर लेते हैं। ठीक हो गया, सेव करते हैं। हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। बट अभी भी एक इशू ये है कि हमारे बटन का कलर येलो नहीं है और राइट अलाइन नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। सबसे अच्छा ऑप्शन अगर मैं कहूँ, इजी ऑप्शन ये है कि मैं अगर इस विजेट को कॉलम की बजाय रॉ में कन्वर्ट कर दूं और यहाँ पे कर दूं मेन एक्सेस अलाइनमेंट इक्वल्स टू मेन एक्सेस अलाइनमेंट एंड। अब सेव करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, बटन को रॉ के अंदर डाला और यहाँ पे लेट्स ट्राई कूल। यहाँ पे हमारे पास बेहतरीन किस्म की चीज़ सॉल्व हो गई। अच्छा, इसको हम मज़ीद और कर लेते हैं, इसको पैडिंग कर लेते हैं और पैडिंग बढ़ा देते हैं लेट्स से 15 ज़्यादा हो गई, 10 कर लेते हैं। 10 भी ज़्यादा, आई थिंक हमें इसकी पैडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना होगा। सिर्फ हमें राइट साइड पे देते हैं हम 15। कूल।
और इसका कलर, आइकॉन का कलर, कस्टम बटन में हमने कलर दिया है, बिल्कुल बैकग्राउंड कलर। तो कस्टम बटन में हमने टाइटल ऑन प्रेस तो दे दिया, बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। अच्छा, आई वांट टू जस्ट सी कि थीम में हमने कैसा कलर किया है, प्राइमरी कलर दिया है हमने, तो हम थीम से ये कलर पिक कर लेते हैं और डायरेक्टली यहीं पे डाल देते हैं, ताकि जब थीम चेंज हो तो सब चेंज हो जाए। थीम के लिए हमें लिखना होता है थीम डेटा, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइमरी कलर, और यही चीज मैं कंट्रोल सी और यहाँ भी दे देता हूँ, कंट्रोल सी। कूल, ओके हो गया। ठीक हो गया जनाब, ये ऑल इज वेल। नाउ वी नीड सम स्ट्रिंग हियर। उसके लिए क्या करना होगा जनाब? यहाँ पे लास्ट में हम आते हैं, लेट्स कम हियर, टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट में फिलहाल तो हम लिखते हैं वर्ड, क्योंकि वर्ड के आगे हमारे पास कॉन्केटिनेट करना होगा वो अल्फाज जो हम टाइप करेंगे, वो हम बाद में करते हैं। तो फिलहाल हम स्टाइल पे आते हैं। हमने थीम में टेक्स्ट स्टाइल दिया है हेडलाइन 1। कूल, ओके। थीम स्क्रीन style equals to theme of dot text theme dot headline 1। गुड। अच्छा, अगर आप एक चीज को नोट करें कि ये चीज हमने कोई 3 मरतबा लिख ली है, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें, फाइनल थीम इज इक्वल्स टू थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आपने वेरिएबल बना लिया, अब आप इसको कॉपी कीजिए और इन सबको चेंज कर दीजिए। कूल, ऑलराइट। तो ये अब देखते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है। हम्म, हमें ये सेंटर में नजर आ रहा है और हमें ये चाहिए ऑन लेफ्ट। अब हमें देखना होगा कि हम किस तरह इस टेक्स्ट को बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए इफ आई कुड सी कि हमने ये किसका एलिमेंट बनाया है, तो ये हमने बनाया है कॉलम का। ओके, तो कॉलम को हम कर देते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट, स्टार्ट, सेव। नहीं हुआ, बहुत ही आला। लेट मी डू दिस। ओके, I think yes, cross axis alignment dot stretch, बट कॉल यस, ये हो गया। अब क्योंकि कॉलम जब भी बनता है तो वो अपनी एक मखसूस हाइट से बनता है, हमें इसके पूरी स्क्रीन पे लेके आना होता है स्ट्रेच करके, ताकि फिर हम इसमें चीज़ें कर सकें। और फिर इसमें हमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड करनी होगी। लेट्स से पैडिंग
हम ऑल भी कर सकते हैं, ये आई थिंक गुड, कूल हो गया। अब हमें काम ये करना है कि हमने यहाँ पे कुछ टाइप करना है और टाइप करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कराना है। अच्छा, अब हम सबसे पहले एक चीज ये हमें याद रखनी होगी कि जब भी हम टाइप करेंगे तो हमें सेट स्टेट करनी होगी। सेट स्टेट करने के लिए हमें इसके किसी इवेंट पे वो फंक्शन कॉल करना होगा कि जो भी इसका डेटा है वो स्क्रीन पे आ जाए। तो लेट्स डू दैट। हम सबसे पहले करते हैं, लेट्स से void update UI, इसमें हम कोई डेटा इन करेंगे और फिर हम करेंगे सेट स्टेट सर्च स्ट्रिंग, और उसके अंदर हम करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, और वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको हम बता देते हैं स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अच्छा, इस स्ट्रिंग के साथ आई थिंक हमें नल देने की जरूरत नहीं है। जनाब, सर्च str isn't used, बिल्कुल सही है, अभी तक यूज नहीं हुआ, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आमिर, क्या हमारे पास ये यहाँ आमिर लिखा आता है या नहीं? लेट्स ट्राई दैट। नहीं लिखा हुआ आया। सर्च स्ट्रिंग, ओ व्हाई नॉट। स्ट्रिंग की वैल्यू हमने ये बताई है, फिर अपडेट यूआई हमने बताया है कि जब ये चलेगा तो ये होगा। सर्च स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड दे दिया है। लेट्स डू दिस। एक्चुअली ये स्टेटफुल विजेट है, अपनी स्टेट चेंज नहीं करता इस वजह से आई थिंक, बट नो, यस, वही वजह थी कि स्टेटफुल विजेट जब भी आप हॉट रिलोड करते हैं तो वो अपनी स्टेट यानी जो वेरिएबल की सेटिंग्स होती हैं, वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, उसको वो चेंज नहीं करता, उसको याद रखता है। फिर आपने हॉट रिलोड करना, हॉट रिस्टार्ट करना होता है कि भाई आप इसकी वैल्यू को भी रिफ्रेश करें, तो उसने यहाँ पे दे दिया। तो हम सबसे पहले हम इसको ब्लैंक रखते हैं। अच्छा, अब हमें सिचुएशन ये है कि हमने यहाँ पे कस्टम इनपुट पे कोई ऐसा ये वाला फंक्शन पास करना है ताकि इस कस्टम इनपुट में जब भी कोई चीज टाइप हो, जो यहाँ पे टाइप हो, तो वो ये फंक्शन कॉल करे और हमारे पास दे। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे कस्टम इनपुट कंस्ट्रक्टर देना होगा, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पाएंगे जो ना आप कस्टम इनपुट रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन चेंज, बता दिया। ये जनाब फंक्शन आएगा चेंज, हम फाइनल कर लेते हैं। एंड फाइनल नहीं, क्यों? ओके, इसलिए कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया। ऑलराइट, सो अब ये फंक्शन अब हम कहाँ यूज करेंगे? टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में जब हम ऑन टैप जब क्लिक हो तो क्या हो, बहुत सारे अदर ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑन चेंज, चेंज हो जाए, या ऑन सबमिटेड यानी जब एंटर प्रेस हो जाए तो क्या हो, हम कहते हैं ऑन चेंज। यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, उसका रीजन ये है कि इसकी टाइप और इसकी टाइप डिफरेंट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये कहता है कि मुझे इस टाइप का एक फंक्शन चाहिए, आपने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन दिया है, तो लेट्स डू दैट। आपने एग्जैक्टली उसी टाइप का एक फंक्शन उसे दे दिया। समझ कमा की
जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रिक्वायर्ड रखा है। तो ऑल इज वेल नाउ। अब लेट्स ट्राई दिस एप्लीकेशन अगेन। अच्छा, यहाँ पे रिक्वायर्ड नेम पैरामीटर्स नॉट फाउंड। ओके, क्यों नॉट फाउंड? क्योंकि हमने यहाँ पे बना तो लिया, रिक्वायर्ड कर लिया, बट जहाँ इसे हमने यूज किया है उस जगह पे हमने पास नहीं किया। तो लेट्स पास दिस ऑन चेंज अपडेट यूआई। हमने फंक्शन दे दिया ऑल इज वेल। राइट, तो लेट्स टाइप समथिंग कूल। जैसे मैं टाइप कर रहा हूं, बेहतरीन। ऑल इज वेल। चला, जो हमारा पहला मरला पार हुआ, हमने इनपुट लेना शुरू कर दिया और इनपुट को हमने स्क्रीन पे दे दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम इस एप्लीकेशन में मजीद क्या करने वाले हैं।